ऑप्शंस क्या होता है? ऑप्शन है ना, ऑप्शन एक अलग ही भसड़ है। ऑप्शन में क्या हो रहा है, ऑप्शन में समझना, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस। से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आईटीसी का एक स्टॉक है। व्हाट हैपेंड यार, क्या हो रहा है? यप, आई हैव आईटीसी। ठीक है, आईटीसी का मार्केट में प्राइस चल रहा है अभी 200 रुपीज। अब आपको ऑप्शन को समझने का सबसे आसान तरीका बताऊं क्या है? इंश्योरेंस का कंसेप्ट समझ में आता है, इंश्योरेंस प्रीमियम, वो समझना। मैं इंश्योरेंस प्रीमियम समझा रहा हूं यहां पर, आपको उसको बिल्कुल वैसे ही लेना। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि आईटीसी यहां से ऊपर जाएगा, ठीक है, या आईटीसी यहां से नीचे जाएगा, ऐसा समझ लो। आपको ऐसा लग रहा है कि आईटीसी, क्योंकि आप इंश्योरेंस फेवरेबल कंडीशंस के लिए थोड़ी ना लेते हो, आप तो इंश्योरेंस नेगेटिव कंडीशंस के लिए लेते हो। ठीक है, इसलिए मैं लो साइड का एग्जांपल देता हूँ। आईटीसी आपको लग रहा है कि यार यहाँ से नीचे चला जाएगा, लेकिन मेरे पास आईटीसी का स्टॉक है, मेरा पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके बैठा हूँ। ठीक है, और छोटे मोटे शॉर्ट टर्म के लिए मैं थोड़ा ना पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करता हूँ, मैं तो 10x के लिए करके बैठा हूँ। लेकिन मेरे को चाहिए कि जो लॉस हो रहा है ना, इसको मैं रोक दूँ, मतलब नोशनल लॉस भी ना देखे और मैं इससे प्रॉफिट कमा लूँ। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं एक बंदे को ढूंढूंगा जो होगा ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर बोल दो, ऑप्शन राइटर बोल दो। ठीक है, एंड मैं, क्योंकि मैं ऑप्शन बाय करूंगा तो आई विल बी ऑप्शन बायर। मुझे क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि बॉस, मुझे ये लग रहा है बाय 31 ऑफ मार्च या लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ जो भी है, 31 ऑफ मार्च वाले दिन तक, उस दिन पे भी आईटीसी का जो प्राइस होगा वो 200 से नीचे होगा। आई एम ऑप्शन बायर ओवर हियर। ठीक है, एंड आई वांट टू मेक मनी थ्रू दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन सेलर को अप्रोच करूंगा, मैं बोलूंगा यार एक काम करेगा मेरे को, जस्ट इंश्योर मी ना, मेरे को एक इंश्योरेंस पॉलिसी दे दे। तो बोलेगा किस चीज़ की इंश्योरेंस पॉलिसी भाई? तो बोले देख, सिंपल सा लॉजिक है, अगर 200 से नीचे रहा आईटीसी ऑन 31 ऑफ मार्च, तो जो भी डिफरेंस होगा ना वो तो मेरे को पे कर देना। एंड ऑप्शन सेलर बोलता है अच्छा, वो 200 से ऊपर रहा तो, 200 से ऊपर रहा तो कुछ नहीं, और 200 रह गया तो, 200 रह गया तो भी कुछ नहीं। तो ऑप्शन सेलर की आंखें चमक गई कि यार ये तो गजब बेवकूफ़ आदमी है, मतलब 3 चांस हैं, या तो 200 से नीचे रहेगा, या 200 रह जाएगा, या 200 से ऊपर रहेगा। तो 3 में से 2 बार मैं जीतूंगा और 1 बार ये जीत रहा है। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है? यहाँ पर विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/3 है फॉर ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर 3 में से 2 बार पैसा कमाएगा। कैसे कमाएगा वो बताता हूँ। ऑप्शन बायर 3 में से सिर्फ 1 बार पैसा कमाएगा। तो ऑप्शन सेलर ने क्या करा, ऑप्शन सेलर ने इसको एक वही सेम पीस ऑफ पेपर दे दिया कि भाई मैं तेरे को वचन दे रहा हूं, मैं तुझे वचन देता हूं कि 31 मार्च के दिन अगर आईटीसी की वैल्यू 200 रुपए से कम आती है, अगर 200 रुपए से कम होती है, तो जो भी डिफरेंस होगा ना वो तू मेरे से आके ले जाना। मतलब अगर 150 रुपये हो जाता है तो मैं तेरे को 50 रुपए दे देगा। अगर 150 होता है तो आई गिव यू 50 रुपीज इमीडिएटली। 100 रुपये होता है तो तेरे को 100 रुपये देगा। अगर मान ले 50 रुपये आ जाती है आईटीसी की वैल्यू, तेरे को 150 रुपया देगा। तू क्यों टेंशन ले रहा है ब्रो? तू तो ले, ये कॉन्ट्रैक्ट ले, बस इस कॉन्ट्रैक्ट की प्रीमियम मेरे को दे दे। इंश्योरेंस दिया ना, देखो सर्टिफिकेट दिया ना इंश्योरेंस का, इसका मेरे को प्रीमियम दे दे। ठीक है, इस बंदे ने क्या करा, इस बंदे ने इसको ऑप्शन दिया। ठीक है, इसको एक ऑप्शन दिया, और बायर ने क्या करा, बायर ने सेलर को ऑप्शन का प्रीमियम दे दिया। प्रीमियम दे दिया मतलब इंश्योरेंस का प्रीमियम दे दिया। उसने इंश्योरेंस सर्टिफिकेट दिया, इसने इंश्योरेंस का प्रीमियम दे दिया। इस केस के अंदर ये जो है ना, ये डाउनवर्ड के लिए हमने बेटिंग कर रहे हैं, दोनों बेट कर रहे हैं ना आपस में। बायर बोल रहा है 200 से नीचे जाएगा, सेलर बेट कर रहा है 200 से ऊपर रहेगा या 200 रहेगा, 200 से नीचे तो नहीं जाने वाला है फॉर श्योर। दोनों बेटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड बेटिंग डाउनवर्ड के लिए हो रही है, बायर के केस में डाउनवर्ड के लिए हो रही है। तो बायर, इस ऑप्शन को बोला जाता है पुट ऑप्शन, पीई, पुट ऑप्शन बोला जाता है। ठीक है, पुट। एंड अगर ये बेटिंग अपवर्ड के लिए होती तो
कि यार मेरे को ना 200 के ऊपर अगर ही जाए तो कितना भी ऊपर जाए मेरे को उसका डिफरेंस दे देना। सेलर बोलता है हाँ देगा मैं तेरे को डिफरेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको बोला जाता है कॉल ऑप्शन। टर्मिनोलॉजी और कुछ भी नहीं है, आप लॉजिक समझ लो एक बार एंड इट विल बी गुड टू गो, राइट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इस केस में क्या हुआ, ऑप्शन प्रीमियम जो पे हुई, से फॉर एग्जाम्पल वो 2 रुपया की हुई, ₹2 पर शेयर, एक ही शेयर की बात कर रहे हैं अभी यहां पर अपन, वैसे ये भी लॉट में ट्रेड होता है। 2 रुपए की ऑप्शन प्रीमियम पे अगर हुई तो ऑप्शन सेलर मैक्सिमम कितना पैसा कमा सकता है, 2 रुपए। वो भी कब कमाएगा, जब या तो आईटीसी का शेयर 200 रह जाए या 201 202 कुछ भी रह जाए, ऊपर रह जाए, तो उसको 2 रुपये उसके पूरे पॉकेट में। इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो गई ना, तुम मरे नहीं भाई, मैं क्या करूं उसमें, तुम मर जाते तो पैसे दे देता, वैसी चीज है। गिरा नहीं ना शेयर, गिर जाता तो पैसे दे देता, अब नहीं गिरा है तो प्रीमियम थोड़ा ना वापस दूंगा, वही तो मेरी रिस्क मैंने उसी के लिए तो ली थी, तो उसका मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन प्रीमियम, राइट। ऑप्शन बायर क्या कितना पैसा कमा सकता है, ऑप्शन बायर क्या अनलिमिटेड पैसा कमा सकता है, इसमें अनलिमिटेड कमा सकता है ना ऑप्शन बायर। अगर मान ले ये कॉल ऑप्शन होता कि 200 के ऊपर जाए तो मेरे को जितना डिफरेंस है वो दे देना, या तो चल पुट, मतलब पुट ऑप्शन है, शॉर्ट सेलिंग के लिए कर रहा है, वो शॉर्ट कर रहा है तो 200 रुपीज तक का मैक्सिमम उसका प्रॉफिट है, दोनों के प्रॉफिट कैप हो गए। लेकिन अगर एक कॉल ऑप्शन होता तो अगर मान लो किसी तरीके से 31 मार्च के दिन 800 रुपये हो जाता आईटीसी का वैल्यू, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल इवन इन रिमोटेस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, 4 गुना हो ही नहीं सकता रेट, लेकिन हो जाता तो यार ये तो 600 रुपये देना पड़ जाते, नंगा हो जाता ऑप्शन सेलर, 2 रुपया कमाया है, ठीक है, और 600 रुपीज दे रहा हूँ। देयर इज दिस प्रोवर्ब विच इज मतलब जो रेगुलर मार्केट में फ्लोट होती है, ऑप्शन सेलर्स ईट लाइक चिकन एंड दे शिट लाइक एन एलिफेंट, राइट। तो नेवर गो इनटू ऑप्शन सेलिंग अनलेस अदरवाइज यू आर लाइक अ प्रो इन इट, एंड वन शुड नेवर बाय ऑप्शन। ऑप्शन बाय जो करते हैं वो शू होते हैं, वो करना ही नहीं अपने को कभी लाइफ में। क्यों, सिंपल सा, मैथमेटिक्स तेरे फेवर में ही है ना भाई, तू 1/3 प्रोबेबिलिटी भी खेल रहा है दोस्त, 3 में से 1 बार जीतेगा, लॉटरी का टिकट है वो तेरे लिए, और ये 2/3 प्रोबेबिलिटी भी खेल रहा है, ठीक है। ये मेरे ऑप्शन की जो प्रीमियम है 2 रुपीज, क्या ये भी फ्लक्चुएट होगी, बिल्कुल होगी, समझना। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये हुआ था कि 200 रुपये से कम अगर चला जाएगा तो तू मुझे दे देना प्रीमियम, ठीक है। अब समझना, मान ले ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल शेयर प्राइस जो है वो 190 हो गया, 190 रुपीज हो गया, ठीक है। तो अब ये तो इन द मनी हो गया ना, इन द मनी मतलब ये तो पका पकाया है, यहाँ तो ऑप्शन सेलर को जबरदस्त रिस्क है कि अगर मान ले 190 रह गया 31 मार्च तक तो मैं तो मर जाऊंगा, मेरे को 10 रुपया देना है इसको, ठीक है। तो ऑप्शन सेलर के पास अगर मैं जाऊंगा कि भाई अगर ये 200 रुपये से नीचे रह गया 31 मार्च तक तो मेरे को एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और दे दे यार, वो बोले हाँ ले ले, तो बोले 2 रुपये दे दूँ प्रीमियम के लिए, बोले भाग आपका आएगा 2 रुपये, अब तो मैं रिस्क ज़्यादा ले रहा हूँ ना, व्हेन आई एम टेकिंग द हायर रिस्क आई विल डिमांड अ हायर प्रीमियम, राइट। आपने देखा होगा टर्म इंश्योरेंस जब लेते हैं तो उसमें पूछा जाता है स्मोकर है नॉन स्मोकर है, स्मोकर है तो प्रीमियम ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि स्मोकर के मरने के चांसेस ज़्यादा है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से, स्मोकर्स कैंसर से नहीं मरते हैं, हार्ट अटैक से खत्म होता है बंदा, ठीक है। कैंसर तो बहुत बाद में आता है, उसके पहले ही खत्म हो चुकी होती है कहानी, ठीक है। तो वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी रिस्क ज़्यादा ले रही है तो प्रीमियम ज़्यादा कोट करती है, तो मार्केट में प्रीमियम ट्रेड होता है, व्हेन यू विल मेक मनी यू विल मेक मनी थ्रू प्रीमियम। ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसमें ऑप्शन बायर को क्या राइट दिया है, राइट दिया है, नॉट ऑब्लिगेशन। उसके पास अधिकार है कि बॉस अगर ये 200 से नीचे चला जाए तो तू मेरे पास आ जाना, मैं तेरे को 200 में बेच दूंगा, लेकिन ये 200 के ऊपर रह जाए तो तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो राइट हुआ ना, ये ऑब्लिगेशन का हुआ। ऑब्लिगेशन तो वो होता है जो फ्यूचर्स में अपन ने देखा था कि कुछ भी हो तेरे को तो 85 पे मेरे को देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो ये कागज, ये जो सर्टिफिकेट है ये मेरे को दिया ऑप्शन प्रीमियम सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये वाला नहीं फाड़ता, ये वाला, ठीक है। मान लो ये ऑप्शन प्रीमियम सर्टिफिकेट है, ठीक है, कि 200 से नीचे जाएगा तो मैं ये लेके सेलर के पास जाऊंगा, सेलर मेरे को 190 है तो 10 रुपीज़ का डिफरेंस वो पे कर देगा, नहीं गया 200 से नीचे तो मेरे लिए वर्थलेस हो गया ना ये, मैं थोड़ा ना अब जाऊंगा उसके पास, व्हाट आई विल डू, आई जस्ट स्टोर दिस पेपर, फाड़ के फेंक देगा मैं कि मेरे को अब नहीं करना है। तो मेरे पास राइट है एग्जीक्यूट करने का ऑप्शन को, सेलर के पास ऑब्लिगेशन है, अगर बायर आया तो सेलर को पैसा देना ही देना है, लेकिन बायर कब नहीं आएगा, बायर 3 में से 2 बार नहीं आएगा, नहीं आएगा बायर, क्यों आएगा, अरे यार तेरे पास मान ले बाजार में 201 रुपये में बिक रहा है, ठीक है,
तो तू उसके पास थोड़ा ना जाएगा कि मेरे को 200 रुपये में मेरे से खरीद ले, समझ रहा है, तो बाजार से ले लेगा ना। ये कैसे ट्रेड होता है वो समझना। रिलायंस है, दिस इज कॉल ऑप्शन, okay, this is call option, okay, this is call option. Now please understand, रिलायंस का करंट मार्केट प्राइस इज 2234। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि रिलायंस बाय द एंड ऑफ दिस एक्सपायरी, बाय द एंड ऑफ द मार्च एक्सपायरी, अगर रिलायंस का प्राइस 2240 से ज्यादा होगा, ज्यादा होने वाला है, तो आप आज काम करो 44.50 रुपीज देके ये ऑप्शन खरीद लो। अगर रिलायंस, ये प्रीमियम दे रहे हो आप 44.50 रुपीज, अगर रिलायंस का प्राइस 2300 रुपया हो जाता है तो ये प्रीमियम का वैल्यू भी 44 से बढ़ के कुछ और ज्यादा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, और आज ही हो जाएगा। आज ही अगर आ गया तो आज ही हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में कि रिलायंस का प्राइस तो 2300 से ऊपर हो जाएगा, 2300 से ऊपर हो जाएगा, तो देखो सिर्फ 18 रुपए की प्रीमियम देनी है भाई। क्यों? क्योंकि 2300 से ऊपर होने की प्रोबेबिलिटी कम है एज कंपेयर टू 2240 से ऊपर होने की। 2240 से ऊपर होने के लिए तो 6 रुपया चाहिए ना, यहाँ से 6 रुपया बढ़ेगा और 2240 के ऊपर हो गया। लेकिन 2300 के ऊपर होने के लिए उसको यहाँ से सीधे सीधे 66 रुपीज का जंप चाहिए रिलायंस को, करेक्ट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम है ना। अगर मैं ऐसा मानूंगा कि मैं यहाँ एक और चीज लिखता हूँ, रिलायंस मार्च 2500 कॉन्ट्रैक्ट, सी मतलब कॉल ऑप्शन। कॉल एक यूरोपियन ऑप्शन होता है, यूरोपियन ऑप्शन, अमेरिकन ऑप्शन इतना घुस नहीं सकते अभी, सी समझ लो, यूरोपियन ऑप्शन होता है, ठीक है। यूरोपियन छोड़ दे, मैं बोलूँगा तो फिर उसमें 15 मिनट लग जाएंगे, लेटेड भी। तो उसका प्रीमियम कितना चल रहा होगा यहाँ पर, 5.4 रुपीज से फॉर एग्जाम्पल। तो 5 रुपया दे बस मेरे को, 5 रुपीज दे, एंड मैं तेरे को गारंटी देता हूँ कि अगर 2500 के ऊपर गया तो जो भी डिफरेंस होगा वो मैं देगा। क्या ये बेवकूफ़ बनाने की स्कीम है? बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने की स्कीम है। पता ही नहीं जा सकता भाई, अगर कल एक्सपायरी है तो आज जा ही नहीं सकता, थर्सडे एक्सपायरी तो भी प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन मान लो अगर ये बाय 31 ऑफ मार्च या मार्च की एक्सपायरी में ये 2600 रुपीज ट्रेड कर गया रिलायंस, तो पता है ये प्रीमियम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 रुपए का जो प्रीमियम आपने लिया ना, 100 रुपए में बिकेगा। मतलब आपने आपका पैसा 20x कर दिया सीधे सीधे एक ट्रेड से। डोंट स्टार्ट बाइंग ऑप्शंस, दिस इज वेरी ल्यूक्रेटिव बट इट इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। निफ्टी में, रिलायंस में आज अगर मान ले कोई नेगेटिव न्यूज आ गया और रिलायंस यहाँ से 3% डाउन हो गया, अभी क्या 0.4% अप है ना, यहाँ से 2% डाउन हो गया ना रिलायंस, सिर्फ 2%। तो ये जो 44 रुपीज़ का ऑप्शन है ना, ये वाला, ये आपको 20 रुपये पे ट्रेड होता हुआ दिखेगा। ये 18 रुपीज़ का ऑप्शन है, आपको 6 रुपये पे ट्रेड होता हुआ दिखेगा। और ये जो 5 रुपये 4 पैसे 40 पैसे का ऑप्शन है, आपको 1 रुपये पे ट्रेड होता हुआ दिखेगा। इतना डिस्ट्रक्टिव है बोथ द साइड्स, राइट। सिमिलरली पुट ऑप्शन समझो, 2235 है अभी रेट, अगर 2200 के नीचे जाता है बाय द एंड, राइट, पुट ऑप्शन बाय द एंड ऑफ द एक्सपायरी, तो मैं तेरे को इंश्योर करता हूं कि तेरे को मैं 2200 में बेचूंगा, नुकसान में ले लूंगा, ठीक है। क्या एक्चुअल शेयर्स ट्रांसफर होंगे? नहीं, ना फ्यूचर में होंगे ना ऑप्शन में होंगे, सिर्फ सेटलमेंट होगा प्राइस में, कैश सेटलमेंट हो जाएगा, दैट्स इट। लेकिन अगर ये 2000 के नीचे जाता है ब्रो, तो अरे ब्रो फिर तो तू मेरे से लेटर लेके जा, ये ले 2 रुपये में ले जा, 2 रुपये में इंश्योरेंस देता हूँ तेरे को कि 2000 से नीचे अगर जाएगा तो मैं तेरे को 2000 में बेचेगा ये शेयर, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मैं डिफरेंस पे करूंगा तेरे को 2000 से नीचे का, ये सिर्फ 2 रुपीज़ का है। क्यों? क्योंकि 235 रुपये के फॉल की प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस रिलायंस में। लोग, इससे मेरे को समझ में आ रहा है कि रिलायंस में लोग बुलिश हैं। अगेन, नॉट मेक एनी इन्फ्रेंस थ्रू दिस, प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है। आप समझो, मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश, मैं हेजिंग भी बताऊंगा आपको लाइव करके अभी, ठीक है। जस्ट होल्ड टिल देन, राइट। ऑप्शंस ये होता है, दिस इज द बेस्ट आई कैन एक्सप्लेन यू इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्शन मतलब पूरा सब्जेक्ट है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल शो यू समथिंग, यू विल बी अमेज्ड, ठीक है। एंड इट इज नॉट प्री प्लान्ड, ये यहीं रखी रहती है बुक। सो दिस इज अ बुक कॉल्ड एज ऑप्शन एज ए स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट बाय लॉरेंस मैकमिलन। 1500 पेज का किताब है भाई, ठीक है। एंड ये भी आधा किताब है ऑप्शन के ऊपर, ऐसे 2 वर्जन हैं इसके। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा डेप्थ में आप जा सकते हो ऑप्शंस के अंदर। एंड ऑप्शन इज सच अ
मतलब बोलते हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होता है. दैट इज व्हाट वॉरेन बफे यूज्ड टू से, दैट ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स आर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. अगर आपने उसको अपने फेवर में यूज करना नहीं आता है देन बहुत दूर रहो उससे, बेस्ट है. डोंट जंप बेसिस ऑन टिप्स ट्रिक्स ये वो. भाई जिसको पैसा कमाना आता है ना वो बेचता नहीं है 2-3 हज़ार रुपये में कि पैसा कैसे कमाया जाता है. आई होप ये चीज़ बहुत क्लियर होगी. ठीक है, एक लास्ट डेरिवेटिव जो हमें कवर करेंगे इस क्लास के अंदर वो होता है स्वैप. स्वैप मीन्स समथिंग इज गेटिंग एक्सचेंज्ड. एक पार्टी दूसरे पार्टी को कुछ दे रही है, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी मतलब फर्स्ट पार्टी को कुछ दे रही है. बहुत आराम से समझना, एक बार में क्लियर होगा. मैं आपको प्लेन वनीला स्वैप बता रहा हूँ. स्वैप किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है. उसके पहले मेरे को एक चीज़ बताओ बस, ये हमने जो डेरिवेटिव बताया ऑप्शन का, क्या ये डेरिवेटिव कमोडिटी के लिए हो सकता है, हाँ कि ना? बोल के बताइए. हो सकता है, हो सकता है. क्या ये डेरिवेटिव यूएसडी आईएनआर के लिए हो सकता है ना, कि यूएसडी आईएनआर इससे ऊपर नहीं जाएगा उससे नीचे नहीं जाएगा. क्या ये डेरिवेटिव वेदर के लिए हो सकता है कि मुंबई का टेम्परेचर इससे ऊपर नहीं जाएगा? क्यों नहीं? अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता. आई एम नॉट सेइंग होता है कि नहीं होता है. आई एम सेइंग ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो ना दो लोग मिलके, और होते हैं. वेदर डेरिवेटिव्स ट्रेड होते हैं मार्केट में, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में होते हैं, अपने यहाँ नहीं होते. वाटर पे भी डेरिवेटिव ट्रेड होते हैं भाई, समझ रहे हो आप? इंडिया इज वेरी वेरी मतलब वी आर एक्सट्रीमली लैगिंग व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इनोवेशंस. हम लोग बहुत पीछे चलते हैं, बहुत मतलब सदियों पीछे. ये चीज़ 1930s में ट्रेड होना स्टार्ट हुई थी. हम लोगों ने अडॉप्ट करा इसको 2004, 2006, 2007 में आके. सो यू कैन अंडरस्टैंड वी आर लाइक ऑलमोस्ट 80-90 ईयर्स बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू इनोवेशन इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. तो किसी भी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे भी आप डेरिवेटिव प्ले कर सकते हो. मैंने स्टार्टिंग बोला था इंफॉर्मेशन. वेदर तो इंफॉर्मेशन है ना, वेदर के एसेट है, समझ रहे हो? क्या आज बारिश होगी या नहीं होगी, और होगी तो कितने मिलीमीटर होगी, इस बेसिस पे डेरिवेटिव बन सकता है. सोच के बताना हाँ कि ना. अरे एक किसान है, एक किसान है, वो हेज कर सकते हैं अपनी फसल को कि बॉस बारिश हो गई तो तू मेरे को इतना पैसा दे देना, नहीं हुई तो ये प्रीमियम रख ले. वही तो होता है, और क्या होता है? डेरिवेटिव ही तो है. जो क्रॉप इंश्योरेंस होता है वो और क्या होता है, राइट? तो क्या आप बोल सकते हो हाइंडसाइट में कि इंश्योरेंस इज अ काइंड ऑफ अ डेरिवेटिव. इट्स लाइक अ ऑप्शन, राइट? कि अगर आप मर गए तो हम आपको इतना पैसा देंगे, जिंदा रह गए तो कुछ नहीं मिलेगा. हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो वील if you got admitted in a hospital next year, we'll pay the bill, but if not, all the premium will be gone. कुछ भी वापस नहीं मिलेगा. ठीक है, जैसा हेल्थ इंश्योरेंस, नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस होता है. सो आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा. अब मैं स्वैप में एंटर कर रहा हूँ. ठीक है, हाँ प्लीज बोलिए. हाँ करेक्ट. हाँ हाँ. कम पे ओपन हुई. मैं उसका रीजन बताता हूँ. ये जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो ना, दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑप्शन, ये प्राइस के अलावा और 5 चीजों पे डिपेंड करता है. इट इज नॉट ऑलवेज डिपेंडेड ऑन प्राइस. ठीक है, कैसे डिपेंड करता है? उसको बोला जाता है ऑप्शन ग्रीक्स. ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर एक आता है डेल्टा. ठीक है, दूसरा आता है गामा, फिर आता है थीटा, फिर आता है वेगा, एंड लास्ट इज रो, RHO, रो, राइट? तो समझना ब्रो, सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है. मैंने आपको आज, मैं राउंड फिगर में बात करता हूँ. आज निफ्टी 15,000 पे ट्रेड कर रहा है. ठीक है, आज एक स्टॉक 15,000 पे ट्रेड कर रहा है. तू मेरे पास आया, तूने बोला कि सर अगर ये 15,200 के ऊपर चला गया या 15,500 के ऊपर चला गया तो आप मेरे को डिफरेंस पे कर देना, मेरे को कॉल ऑप्शन दे दो. मैंने आपको कॉल ऑप्शन बेच दिया. मान लो मैंने 50 रुपये का आपको कॉल ऑप्शन बेचा. ये कॉल ऑप्शन कब तक वैलिड है? एक्सपायरी तक वैलिड है. एक्सपायरी में कितना दिन बाकी? 15 दिन बाकी है. अब समझना, मान ले
वो ऑप्शन, वो जो स्टॉक प्राइस है वो 15,000 पे खड़ा है, वो मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन हर दिन कम होते जा रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन उसके दिन तो अब कम होते जा रहे हैं ना। पहले जिस दिन खरीदा था तो 15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, अगले दिन वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 14 डेज बाद एक्सपायर होगा, फिर 13 डेज बाद एक्सपायर होगा, फिर 12 डेज बाद एक्सपायर होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब अगले दिन एक्सपायर होगा, 10 मिनट में एक्सपायर होने लग जाएगा, ठीक है। और उस टाइम तक अगर प्राइस वहीं खड़ा रह गया, प्राइस में कोई मूवमेंट ही नहीं आया, तो नुकसान किसका है? ऑप्शन बायर का है। ऑप्शन सेलर का तो प्रॉफिट ही हो रहा है, तो ऑप्शन बायर का नुकसान कब होगा? जब प्रीमियम की वैल्यू कम होती जाएगी धीरे धीरे। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर प्राइस वहीं खड़ा रह जाए, प्राइस में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट ना हो, तो ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू गिरती जाती है। तो ऑप्शन में टाइम का डिके होता है, उसको बोलते हैं थीटा डिके। जब ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट पे आप टाइमिंग का इंपैक्ट डालते हो तो उस फैक्टर को थीटा बोला जाता है और उस डिके को बोला जाता है थीटा डिके। समझना, अगर किसी ऑप्शन का थीटा से फॉर एग्जांपल 12 रुपीज आ रहा है, ये रुपीज में होता है, परसेंटेज में नहीं होता। इसका मतलब बताऊं क्या है? अभी हम देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आज जो क्लोज हुआ है या ये जो प्राइस इस टाइम स्क्रीन पे चल रहा है, कल के दिन अगर इसी प्राइस पे ओपन हो गया ना, तो आपका प्रीमियम 12 रुपए से डाउन हो जाएगा। मतलब उसकी पर डे की थीटा वैल्यू, डीके वैल्यू आज 12 रुपए आ रही है। सिमिलरली क्या होता है, एक चीज और समझना, सिमिलरली व्हाट हैपन इज, आपने मान लीजिए 15,000 निफ्टी चल रहा है, आपने 15,500 का निफ्टी खरीदा मेरे से, ऑप्शन खरीदा कि सर इसके ऊपर जाए तो मेरे को सेटलमेंट कर देना। मैंने हाँ ठीक है ले जा, क्योंकि मेरे को पता है कि आज 7 दिन बचे हैं और 15,000 से 15,500 निफ्टी इतना मूवमेंट देता ही नहीं है, ठीक है। निफ्टी की वोलैटिलिटी इतनी हाई ही नहीं है कि वो रोज भी बढ़ता है। ऑन एन एवरेज वोलैटिलिटी की बात कर रहे हैं, रिस्क तो दोनों पार्टीज को है। निफ्टी की एवरेज वोलैटिलिटी इतनी हाई नहीं है कि निफ्टी 15,000 से 15,500 चला जाए, ठीक है। लेकिन मान लो कल कुछ हो गया, होता है यूजुअली, निफ्टी बहुत कई बार बोलते हैं इसके निफ्टी की वोलैटिलिटी बहुत हाई हो गई। वोलैटिलिटी इंडेक्स जो होता है उसको विक्स बोला जाता है, ठीक है। वोलैटिलिटी इंडेक्स, इट्स कॉल्ड एज इंडेक्स ऑफ फियर। डोंट वरी इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, जस्ट राइट इट समवेयर एंड गूगल इट इन फ्यूचर, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। नहीं, बाकी सबको भी कंसिडर करके चल रहा हूँ ना, मैं आपको नहीं कर रहा हूँ अकेला, ठीक है। तो वोलैटिलिटी, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की वोलैटिलिटी बहुत हाई होगी तो सेलर को रिस्क ज्यादा है कि रिस्क कम है? सोच के बताना। अरे चांस है ना कि वो 15,500 के ऊपर चला जाएगा अगर वोलैटिलिटी हाई है तो। इफ इट्स मूविंग लाइक एन एलिफेंट, कैसे भी करके बस ऊपर नीचे हो रहा है वो, तो कितनी हाई प्रोबेबिलिटी कि मेरा ऑप्शन इन द मनी हो जाएगा। इन द मनी जैसे ही हो गया ना, तो बायर की बल्ले बल्ले, सेलर गया काम से। सेलर का तो अनलिमिटेड लॉस है, फिर अगर कॉल खरीदा है तो पता ही नहीं कहां जाके रुकेगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट, जो अंडरलाइंग असेट है, उसकी वोलैटिलिटी, उसकी प्राइस की वोलैटिलिटी भी ऑप्शन की प्रीमियम को ट्रिगर करती है। तो ये ऐसे अलग अलग ग्रीक्स होते हैं जिसके कारण ये हुआ कि आपका इंडेक्स बढ़ गया, ठीक है, लेकिन आपकी आपका थीटा डिके हुआ। नेक्स्ट डे हो सकता है थीटा डिके भी हुआ, वोलैटिलिटी भी गिर गई हो। समझना, अभी आप ऐसा मान लो, अभी वोलैटिलिटी बहुत हाई है, आपने एक ऑप्शन प्रीमियम खरीद लिया एंड सब कुछ सही था, 10 मिनट के अंदर अंदर वोलैटिलिटी क्रैश कर गई, प्राइस वहीं खड़ा है, तो भी आपकी प्रीमियम की वैल्यू गिर जाएगी। आप समझो ये चीज, ये सिर्फ ऑप्शन के प्राइस पे डिपेंड नहीं करती प्रीमियम, बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। डेल्टा पे डिपेंड करती है, गामा पे करती है, थीटा पे करती है, वेगा पे करती है, रो पे करती है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल दिस in this short session, but definitely we'll have such more sessions in future. Okay, now please understand what is swap. ये swap खत्म करते हैं और फिर मैं एक स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में हेजिंग कैसे कर सकते हो आप लोग, ठीक है। मतलब करना मत, मैं फिर बता रहा हूँ, करना मत, बट सीख लो कि एक बार क्या एक्चुअल में आपको दिखाऊंगा प्रॉफिट लॉस कैसे हो सकता है, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड स्वैप में क्या होता है, बहुत सिंपल सा फंडा है। मैं आपको प्लेन इंटरेस्ट रेट वनीला स्वैप के बारे में बताता हूँ, ठीक है। प्लेन इंटरेस्ट रेट वनीला स्वैप के बारे में बताता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल 2 लोगों के नाम लेते हैं, अनुष्का, ओके, एंड दीपाली, ठीक है। अनुष्का, दीपाली दोनों ने होम लोन लिया,
अनुष्का ने होम लोन लिया एसबीआई से, दीपाली ने होम लोन लिया कोटक से। ठीक है, होम लोन लिया, नॉर्मल होम लोन लिया। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन इज, अनुष्का एसबीआई के पास जब गए होम लोन लेने के लिए तो एसबीआई ने बोला मैम हम आपको एक काम करते हैं, हम आपको फ्लोटिंग रेट पे लोन दे देंगे। फ्लोटिंग रेट मतलब जैसे जैसे लोन रेट, इंटरेस्ट रेट आरबीआई ऊपर नीचे करेगा, हम भी हमारे रेट ऊपर नीचे करेंगे और आपका लोन का रेट भी ऊपर नीचे होगा। ठीक है, अनुष्का ओके बोल दिया, ठीक है भैया दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अनुष्का क्या करेंगे, अनुष्का और एसबीआई, ठीक है, तो अनुष्का एसबीआई को फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे करेंगे और एसबीआई ने क्या दिया होगा अनुष्का को उसके अगेंस्ट में, रुपया पूरा, जो भी रुपया दिया है। इसमें प्रिंसिपल की तो बात ही नहीं, प्रिंसिपल तो कांस्टेंट है। ठीक है, अपने को तो इंटरेस्ट का दिक्कत हो रही है। तो अब अगर फ्यूचर में अनुष्का को ऐसा लगता है कि यार रेट तो कम होने वाला है, बढ़ने वाला है फ्यूचर में, और अनुष्का खुद को हेज करना चाहती है, तो अनुष्का एक एग्रीमेंट में घुसेगी। किसके साथ घुसेंगे, किसके साथ अग्रीमेंट करेंगे, दीपाली के साथ अग्रीमेंट करेंगे। दीपाली ने क्या करा है, दीपाली ने बिल्कुल उल्टा ट्रांजेक्शन करा है कोटक के साथ। दीपाली को कोटक ने क्या बोला है कि मैडम आप हमसे पैसा ले लो, ठीक है, टेक द मनी फ्रॉम अस एंड पे अस अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 9%। आप कुछ मत करना, आप तो सिर्फ 9% का इंटरेस्ट रेट पे करना, इररिस्पेक्टिव मार्केट में कुछ भी इंटरेस्ट रेट हो। ठीक है, अब समझना, बैंक जब आपको कुछ ऑफर करता है ना, तो बैंक हमेशा अपने फायदे की सोचता है। दीपाली को ये चीज़ बहुत बाद में समझ में आई। दीपाली को ऐसा लगा कि यार चल अब इंटरेस्ट रेट तो कम होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि ऑलरेडी टना हुआ है अभी एक्चुअल में भी बहुत ऊपर है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इनको अगर रिसेशन को रोकना है ना, मतलब मैं ग्लोबल जितने भी सेंट्रल बैंक से उनकी बात कर रहा हूँ, अगर रिसेशन आने से रोकना है, वैसे तो इनएविटेबल है, आएगा ही आएगा फॉर श्योर, लेकिन उसको अगर मैनेज भी करना है तो दे हैव टू स्लैश द इंटरेस्ट रेट्स लाइक एनीथिंग। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, दीपाली को ऐसा लगता है कि यार फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम होने वाले, और मुझे अगर फ्लोटिंग ये दे देता तो मेरे को मजा आ जाता। अनुष्का को लगता है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले, तो अगर मुझे ये फिक्स्ड पे दे देता तो मुझे आ जाता। अनुष्का दीपाली एक दूसरे के सामने टकरा गए, दोनों ने अपनी सिचुएशन बोली। उसने बोला यार इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, तूने कितने का लोन लिया है, मतलब 1 CR का लोन लिया है। ठीक है, मैंने कितने का लोन लिया, मैंने भी 1 CR का लोन लिया। अरे बॉस ब्रो यही तो चाहिए था। अब एक काम कर, तू मेरे को कुछ नहीं करना है, कोई प्रीमियम का कोई लफड़े नहीं करने अपन, कोई प्रीमियम का लफड़ा नहीं यहाँ पर। ठीक है, इंटरेस्ट रेट प्लेन इंटरेस्ट वनीला स्वैप बता रहा हूँ मैं आपको। तू एक काम कर ब्रो, तू है ना, तू मेरे को फ्लोटिंग फिक्स्ड पे इंटरेस्ट पे कर दे, ये @9% पे इंटरेस्ट पे कर दे, सॉरी तू मेरे को फ्लोटिंग पे इंटरेस्ट पे कर दे, जो भी रेट होगा ना। क्योंकि दीपाली का क्या कंसर्न है, दीपाली का कंसर्न है कि फ्यूचर में रेट गिरेंगे, आज 9% कल 8% होगा, तो मेरे को भी बेनिफिट लेना ना कम का। तो दीपाली ने अनुष्का के साथ अग्रीमेंट किया कि आई विल पे यू फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट एवरी मंथ। अनुष्का बोली यही तो चाहिए, तू मेरे को देगी, मैं ऐसा कैसा पास ऑन कर दूंगी, आई विल पास ऑन टू माई बैंक, करेक्ट, मैं हेज हो गया ना। दीपाली बोले तू मेरे को क्या देगी, कोई बात नहीं ब्रो, तेरे को फिक्स देगा मैं, क्यों टेंशन ले रहा है तू। क्योंकि अनुष्का को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में रेट बढ़ेंगे। ठीक है, फ्यूचर में रेट बढ़ेंगे, तो अनुष्का क्या कर रहे हैं, अनुष्का दीपाली को फिक्स्ड इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। दीपाली ये इंटरेस्ट एज इट इज अपने बैंक को दे देंगी ले जाके सीधे सीधे, समझ लो। दोनों पार्टी खुश हो गई। दोनों पार्टीज ने क्या करा, दोनों के जो अलग अलग लोन थे उनका जो इंटरेस्ट रेट मैकेनिज्म था उसको स्वैप कर लिया आपस में अपने फेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, इसको बोला जाता है इंटरेस्ट रेट स्वैप। क्या फॉरेन एक्सचेंज स्वैप भी होता है, क्या क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप भी होता है। ठीक है, किसी भी तरह का स्वैप बना सकते हो आप 2 लोग बैठो, 4 पार्टीज होती हैं वैसे बेसिकली, लेकिन 2 पार्टीज मिलकर भी बना सकती हैं, जरूरी नहीं है हमेशा बैंक बीच में आए, इट इज नॉट नेसेसरी। एक बेसिक स्वैप और बताता हूँ, ये समझ लेना, वही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। बैंक ए, बैंक बी, दीपाली, अनुष्का, वैसे ही सेम फंडा मैंने बताया आपको। ठीक है, एक चीज़ और समझना है इसमें, मान लो कि इंडिया ने
गलत एग्जाम्पल है। इंडिया ने फिलीपींस को $1 बिलियन का लोन दिया है, ठीक है, दे दिया। मोदी जी गए, बोल के आ गए कि हाँ अब दोस्त तो हमारे पुराने, दे दिया। अब फिलीपींस की हालत थोड़ी ख़राब हो गई। 2-4 जो अच्छे इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने समझाया, मोदी जी ये क्या करके आ गए आप, किसको लोन दे के आए हो, तो डूबता खाता है, डूबता जहाज़ है, उसमें आप 7,000-8,000 करोड़ रुपए रख के आ गए, अब फट गई। मोदी जी बोले यार कुछ करो इसका, तो बोले चलो कोई बात नहीं अपन करते हैं, ठीक है। हम गए गोल्डमैन के पास। गोल्डमैन एक काम करोगे? हाँ सर बोलो। यार मैंने है ना $1 बिलियन का लोन दे रखा है फिलीपींस को, अगर कल को मान ले फिलीपींस गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है और मेरे लोन पे डिफॉल्ट कर देती है ना, तो तू एक काम करना यार, तू मेरे को $1 बिलियन वापस पे कर देना। तो बोले सर कर दूंगा, लेकिन फ्री में थोड़ा ना करूंगा, देखो प्रीमियम देता हूं। क्या इंश्योरेंस खरीद लिया इंडिया ने गोल्डमैन से, एक इंश्योरेंस खरीद लिया। इंडिया को 1 टाइम प्रीमियम देना है, लेकिन गोल्डमैन $1 बिलियन इंडिया को सिर्फ तब और तब देगा जब कंडीशन ऑफ द स्वैप मीट होगी। कंडीशन ऑफ द स्वैप क्या हो सकती है कि गोल्ड फिलीपींस की क्रेडिट रेटिंग डाउन हो गई, वो भी एक कंडीशन हो सकती है। फिलीपींस ने डिफॉल्ट ही कर दिया, फिलीपींस ने कंटिन्यूसली 3 ड्यू डेट्स पे डिफॉल्ट कर दिया, फर्स्ट ड्यू डेट पे ही डिफॉल्ट कर दिया। इट डिपेंड्स कि इंडिया और गोल्डमैन के बीच में कैसा एग्रीमेंट हुआ है। गोल्डमैन रिस्क असेस करेगा फिलीपींस एज अ कंट्री की, कंट्री रिस्क असेसमेंट होते हैं, कंट्री की रिस्क असेस करेगा, और फिर कंडीशन ऑफ इन्वोकेशन ऑफ द स्वैप वो असेस करेगा कि चल अगर पहले बार में डिफॉल्ट करा ना तो प्रीमियम ज़्यादा, थर्ड टाइम में डिफॉल्ट करा, थर्ड कंटिन्यूसली 3 डिफॉल्ट हुए तो प्रीमियम कम। इसको बोला जाता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। इसके ऊपर मैंने 2 घंटे का एक सेशन लिया है, जिसमें मैंने मनी हाइस्ट का एग्जाम्पल लेके पूरा केस स्टडी रन किया है, मैं बताऊंगा आपको कभी बाद में, ठीक है। इसको ये चीज़ बोली जाती है। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट एंड आई माइट शो यू समथिंग गुड विच वुड बी ऑफ सम बेनिफिट टू यू। अपन क्या करते हैं ना, ओके जस्ट गिव मी 1 मिनट हियर। क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ या ना बोल के बताइए, बोलना पड़ेगा। दिख रहा है? चलो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ हाँ बस 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 बस। समझना, अब मैं क्या कर रहा हूँ वो समझना। अपने क्या करते हैं इसमें, हमने मान लो एक निफ्टी परचेस किया है, निफ्टी स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाता है, ठीक है। हमने क्या करा है, निफ्टी का एक फ्यूचर परचेस किया है, आज के रेट में बाय कर दिया मैंने 17,040 रुपये पे। मैं इसको और बड़ा करता हूँ ताकि वो हेजी दिख रहा होगा आपको, आई एम प्रीटी श्योर, बट अभी दिख रहा है ये करंट प्राइस है, ठीक है। मैंने ऐड पोजीशन पे क्लिक किया, द मोमेंट आई हैव एडेड इट, ये 2 बार बाय हो गया था, एक बार इसको डिलीट कर देंगे। अब देखना, वो बोल रहा है कि ये अगर आपको बाय करना है, ये पोजीशन अगर आपको मार्केट में लेनी है तो आपको 95,000 पे करना है। आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस जो है वो 55% है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज जस्ट 45%। मैक्सिमम लॉस कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, अनडिफाइंड है। ये दिख रहा है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। इस पोजीशन का डेल्टा 100 है, थीटा जो मैंने बताया था 0 है, क्योंकि आपने ऑप्शन नहीं लिया है, आपने फ्यूचर ले लिया है। फ्यूचर में जैसे जैसे दिन कम होंगे तो फ्यूचर की वैल्यू कम नहीं होगी, ऑप्शन की वैल्यू कम होती है। गामा 0 है, वेगा 0 है। अब तेरे को चाहिए कि यार ये जो मेरा मैक्सिमम लॉस है ना, इसको मैं कैसे भी करके रोक दूँ। तो मेरे को मैक्सिमम लॉस कैसे रोकूंगा, मैंने फ्यूचर बाय किया है ना, तो मेरे को नुकसान कब होगा, जब प्राइस नीचे चला जाएगा, व्हेन द प्राइस विल गो डाउन, राइट। तो जब प्राइस डाउन जाता है तो मेरे पास एक ही तरीका है पैसा कमाने का कि मैं पुट ले लूँगा, मैं पुट बाय करूँगा, ऑप्शन बाय करूँगा पुट का, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं निफ्टी का फ्यूचर की जगह ऑप्शंस पे जाता हूँ, मैं कॉल की जगह पुट पे जाता हूँ।
एंड अभी निफ्टी चल रहा है आपका 17,040, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 16,900 का एक पुट खरीद लेता हूँ। आई जस्ट बाय वन पुट ऑफ 16,900। क्या 16,900 से नीचे जाएगा तो मेरे को प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। देखना, मैंने अभी तक पोजीशन ऐड नहीं करी है, ठीक है, अभी तक ये नॉर्मल एक ही पोजीशन दिख रही है आपको यहाँ पर। नाउ व्हाट आई विल डू इज, आप देखना यहाँ मार्जिन भी 95,000 है अभी, मैक्सिमम लॉस भी अनडिफाइंड है, कितना भी हो सकता है। नाउ व्हाट आई विल डू इज, आई जस्ट ऐड दिस पोजीशन। द मोमेंट आई हैव एडेड इट, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक पोजीशन ऐड हो गई है, एंड आपको ये दिख रहा होगा अब मेरा जो मैक्सिमम लॉस है दैट इज जस्ट कैप टू 14,000 रुपीज। मेरे को सिर्फ 14,000 का ही नुकसान होगा, दुनिया जहां कहीं भी चली जाए, निफ्टी जीरो हो जाए आज तो भी मेरे को 14,000 का नुकसान होगा, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है। एंड पहले जो मेरा 95,000 का मार्जिन लग रहा था वो मार्जिन कम होकर 24,000 का हो गया है। क्यों मार्जिन कम होकर 24,000 का हो गया है? क्योंकि मुझे पता है कि ब्रोकर को भी पता है ना कि बॉस अगर ये पोजीशन तू बनाता है तो तू 14,000 से कम पे तो कभी नुकसान जा ही नहीं सकता ना तेरा, तो मेरे को क्यों 95,000 दे रहा है, तो मेरे को 24,000 दे खेल, मेरे को तो ब्रोकरेज से मतलब है, ठीक है। अब मान लो आपको ये 14,000 का लॉस और कम करना है, तो जब 14,000 का लॉस जब और कम करना है ना, तो आप और इन द मनी जाओ। मैं 17,000 का पुट लेता, 9,000 का नहीं लेगा, 16,900 का नहीं लेगा, इसको मॉडिफाई किया, आप देख रहे हो 10,000 का हो गया लॉस। मेरे को और कम करना है तो मैं और कम कर सकता हूँ, मैं 1750 का पुट ले लूँगा, तो ये लॉस 9,400 का हो गया। मुझे और लॉस कम करना है, मैं और लॉस कम कर देता हूँ, 17,200 का लूँगा, ये लॉस 5,800 का हो गया। मुझे और लॉस कम करना है तो मैं और लॉस कम कर देता हूँ। ये ऐसे इतना आसान नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ, कम करते जाओ, ऐसा नहीं होता है मार्केट में, ठीक है। इसमें पीछे बहुत, ये देखो मतलब 1,500 का लॉस है बस, तो 1,500 के लॉस पे खेल जा जितना खेलना है, नहीं गिरेगा। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप देख रहे हो थीटा, देख रहे हो आप थीटा -489। इसका मतलब ये है कि अगर कल मार्केट इसी प्राइस पे खड़ा रह गया ना, कल मॉर्निंग में जब ओपन होता है 17041 पे ही वो स्टैंड बाय कर गया मार्केट, तो 489 रुपीज़ का आपको नेट लॉस है इस कंडीशन में। वीगा जो है, वीगा इज 842, इसका मतलब क्या है, वोलैटिलिटी अगर 1% अप या डाउन होती है ना, तो तेरे को 842 का प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, ठीक है। ऐसे मार्केट में ये चीज़ें काम करती है। क्या मैं इसको हेजिंग बोली जाती है, बिना हेज करे ट्रेड करना बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। और नेकेड ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हो, नेकेड ऑप्शन मतलब नेकेड ट्रेड कर रहे हो, यू नॉट हैविंग एनीथिंग, ठीक है, तो आप देखोगे आपका ऑप्शन बायर का मैक्सिमम लॉस, मैंने ऑप्शन बाय कराई है 17,450 का ऑप्शन मैंने बाय करा है, तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस है दैट इज बीइंग कैप्ड टू व्हाट, द प्रीमियम आई हैव पेड, उतना ही लॉस होगा, और कितना होगा, ठीक है। लेकिन मेरा प्रॉफिट अनडिफाइंड है। प्रॉफिट कब है, जब मेरा प्राइस जो है दैट इज बीन लोअर देन दिस पर्टिकुलर, दिस इज माई ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ तक मेरे को कोई नुकसान नहीं है, इसके बाद यहाँ तक मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं है, इसके बाद से मेरा प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो रहा है। लेकिन मान लो ये पोजीशन में बदल देता हूँ, ये तो बायर की पोजीशन थी ना, मैं सेलर की पोजीशन कर देता हूँ, तो बायर को मैक्सिमम लॉस डिफाइंड था, मैक्सिमम प्रॉफिट वाज अनडिफाइंड, सेलर को मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड, कितना भी नुकसान हो सकता है, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 22,000, जो प्रीमियम की वैल्यू है, जो प्रीमियम आपने कलेक्ट करी है, दैट इज द सेम वैल्यू, राइट। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, एंड हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप आराम से पूछिए। हो गया ऑप्शन में पुट ऑप्शन? नहीं, उस टाइप का नहीं हुआ। स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप नुकसान लेके बाहर हो जाते हो, यस राइट। व्हेन योर स्टॉप लॉस गेट हिट, यू विल टेक द लॉस एंड यू विल गेट आउट ऑफ द मार्केट, बिकॉज यू फील कि उस स्टॉप लॉस से नीचे और जा सकता है, ठीक है। यस यहाँ पर जब नुकसान होता है तो आप उस नुकसान को कैप करके उस पोजीशन में बने रहते हो, राइट। यस अब मैंने जो अभी लास्ट में मैंने बताया था आपको कि 1,500 का मैक्सिमम लॉस है और अनडिफाइंड प्रॉफिट है, तो मेरे को तो अब टेंशन ही नहीं है ना, कितना भी नीचे चले जाए, मेरे को पता है मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है 1,500, में क्यों पोजीशन से बाहर होऊंगा, मैं तो चिल होके बैठूंगा, यस ठीक है। उसमें ऑटोमेटिक सेल हो जाता है, किसमें, शेयर में जो स्टॉप लॉस लेते हाँ हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ट्रिगर प्राइस क्या लगा है, वो सब चीजें क्या लगा, उसके बेसिस पे। ओके थैंक यू।
हेलो गाइस और कुछ सर क्वेश्चंस हैं? हाँ प्लीज पूछिए पूछिए पूछिए, आई एम हियर ओनली, बोलो। सर जो लास्ट में अभी केस दिखाया था उसमें जो पोजिशनल डेल्टा शो हो रहा था उसका करेक्ट। क्या मतलब है? पोजिशनल डेल्टा का मतलब, सो डेल्टा इज व्हाट, डेल्टा इज कि अगर प्राइस में, असेट के प्राइस में इतने का मूवमेंट होगा, 100 रुपया बढ़ेगा, ठीक है, एंड डेल्टा इज किसी स्टॉक का, किसी ऑप्शन का 0.4 है, ठीक है, तो ये बोलता है कि अगर असेट 100 रुपए से बढ़ेगा तो मेरी प्रीमियम 40 रुपीज से बढ़ेगी, अगर 0.4 है तो, ठीक है। अगर 1 का डेल्टा है तो 1 का डेल्टा फ्यूचर का होता है, फ्यूचर का डेल्टा 1 का होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर एक्चुअल निफ्टी 100 रुपए से बढ़ा तो फ्यूचर भी 100 रुपए से बढ़ेगा। फ्यूचर का डेल्टा कभी 1 से ज्यादा नहीं होता, 1 से कम नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन जितना इन द मनी है, समझ में आता है इन द मनी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या होता है, या पहली बार ऑप्शन पढ़ रहे हो? पहली बार। हाँ तो भाई फिर इससे ज्यादा मत पूछो, सब कंफ्यूज हो जाएंगे, मत पूछो। जितना इन द मनी ऑप्शन होगा उतना ज्यादा डेल्टा उसका हाई 1 के करीब आता जाएगा, मत पूछो आप उससे ज्यादा। ये स्टैटिस्टिकल टर्म है, मैंने आपको मारवाड़ी भाषा में समझाया है पूरा का पूरा ऑप्शन डेरिवेटिव। ओके हाँ जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ।